मेरे पापा, मेरे पापा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां तिहरे हत्याकांड से दहली मुंबई। जी हां, दो परिवारों ने एक दूसरे पर किया हमला। हमले में 3 की मौत और 4 घायल हुए। तीनों मृतकों के नाम हामिद शेख उम्र 49, रामनवल गुप्ता उम्र 50 और अरविंद गुप्ता उम्र 23 हैं, जो सभी गणपत पाटिल नगर के रहने वाले हैं। मुंबई के दहिसर पश्चिम एमएचबी पुलिस स्टेशन की हद में गणपत पाटिल नगर इलाके में दो परिवारों के बीच हिंसक झगड़ा हुआ है। दो परिवारों के बीच हुए इस झगड़े में उन्होंने एक दूसरे पर चाकू और कोता से हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुराने विवाद को लेकर दो परिवारों के बीच हुई मारपीट की घटना गंभीर अपराध में तब्दील हो गई है। इस घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर एमएचबी पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में एमएचबी पुलिस ने दोनों पक्षों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। गणपत पाटिल नगर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस के अनुसार एमएचबी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गणपत पाटिल नगर की झुगी बस्ती में रहने वाले शेख और गुप्ता परिवारों के बीच 2022 में क्रॉस मामला दर्ज किया गया था। तब से उनमें दुश्मनी है। 18 मई को शाम करीब 4:30 बजे गणपत पाटिल नगर गली नंबर 14 में पर रामनवल गुप्ता के नारियल की दुकान पर शराब के नशे में धुत हामिद शेख ने नारियल के ठेले को पलटकर गाली गलौज करते हुए हाथापाई शुरू कर दी, जिसके बाद में रामनवल गुप्ता और हामिद शेख ने कॉल कर अपने बच्चों को बुला लिया। हामिद नसीरुद्दीन शेख और उनके बेटे अरमान हामिद शेख और हसन हामिद शेख ने रामनवल गुप्ता और उसके बेटों पर कोता और चाकू से हमला कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर मारामारी हुई। इस मारपीट में रामनवल गुप्ता और अरविंद गुप्ता की मौत हो गई, जबकि अमर गुप्ता और अमित गुप्ता घायल हो गए। साथ ही तड़ीपार हामिद शेख की भी मौत हो गई है तथा उनके बेटे अरमान शेख और हसन शेख घायल हो गए हैं। एमएचबी पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोल क्या कहना चाहोगे, कल एक हत्या की जो घटना घटी है, क्या है पूरा मामला? मामला यही है, प्लानिंग ये हम लोग का था मारने का। मेरे फैमिली को हम लोग प्लानिंग करके पहले ही से आए थे। वो लोग 5-6 लोग थे मेरे फैमिली को मारने के लिए। काफी पूरा सब लेके खोज के आए थे, सब खोज के आए थे मारने के लिए। मेरा फैमिली कैसे, मेरे ससुर धंधा लगाते हैं, केला फ्रूट का धंधा है मेरे ससुर का। तो उसके बाद वो मेरे ससुर जी से पहले कहीं क्या किया, शरारत किया। मेरे ससुर जी ने बहुत बार ऐसा कर चुका था मेरे ससुर जी को। हम लोग को भी ऐसा ताकता था, मेरे आदमी को कोई बार धमकी दे चुका था। वो बहुत महीने ऐसे हमेशा हम लोग को बोला था। हम लोग बोलते थे जाने दो जाने दो, इस करते जाओ तो केस भी नहीं बनेगा। उसके बाद मेरे ससुर जी को उसने माता कहनी में बातचीत करते करते मेरे ससुर को चाकू घोंप दिया। पहला चाकू घोंपा मेरे ससुर जी के पेट पे, माथा पे लगा, हाथ में मेरे ससुर जी को चाकू लग गया। तो मेरे देवर को भी बड़ा देवर मेरा डर गया था, उसको भी तबीयत सही नहीं था। उसको कोई बोला, वो आया, फिर उसको भी वो आते ही हम लोग गैंग बनाए थे। आते ही उसका गला काट दिए पहला, मेरे बीच वाले देवर का पहला गला काट दिया उन लोग आते ही। फिर उसके पेट में उन लोग से मारते बना, उतने चाकू मारे हैं उन लोग। ओके, मेरे देवर के पेट पे चाकू घोंप दिए हैं। इससे पहले भी उनके साथ आपके कुछ विवाद चल रहे थे ऐसे समझ में? बहुत पहले हुआ था, जब भी हो गया था। फिर उन लोग भी मारे थे, मेरे देवर भी लगा था, उसको भी मेरे देवर के हाथ 2-3 निकल गया था, सब हुआ था, क्रॉस हो गया था, सब कुछ हो गया था फाइनल। उसके बाद भी जो कल की घटना हुई कैसे स्टार्ट हुई, मतलब कैसे उसका ये हुआ? मतलब इनको बचाने का है, कुछ भी नहीं हम लोग को मालूम। उन लोग का तो प्लान था, लेकिन हम लोग को कुछ भी नहीं मालूम था। उन लोग तो सब इकट्ठे हो गए, अगर इकट्ठे नहीं हो गए सब साथ में कैसे चाकू छुरा निकाल दे। मेरा तो पारिक पर आया, मरते चले गए मेरे। तो पुलिस प्रशासन की ओर से आपको कुछ कार्रवाई? मेरा गुप्पी ने बहुत लेट पुलिस प्रशासन आई, इतनी कॉल करने के बाद एम्बुलेंस भी नहीं आई। उसके बाद मेरे ससुर को जब मार दिया, मेरे बीच वाले देवर है उसको चाकू मारा, गला काट दिया। उसके बाद मेरे आदमी को ड्राइवर जा रहा था उधर से पहचान वाला, फिर मेरे आदमी को बोला तेरे घर पे
तेरे पापा को तेरे भाई को मार रहे हैं। मेरे हम लोग को फिर भी नहीं मालूम कौन मार रहा है क्या है, क्योंकि हम लोग घर पे थे। फिर उसके बाद जब मेरा आदमी आया तो मेरे आदमी के गले में वार करने चला उसका लड़का, वो लड़के लोग वो वार करने से मेरा आदमी ऐसा गला किया। मेरा आदमी थोड़ा पीछे भागा, मेरे आदमी के सर पे मार दिए। मेरे आदमी का बहुत खून बह रहा है। उन लोग ड्रग्स गांजा सब बेचते हैं। पूरा फैमिली वही है उन लोग का, बहुत खतरनाक फैमिली है उन लोग का। उन लोग कल के केस में जाके कोशिश करते हैं बाथरूम के बाजू में, चेक करो आप लोग। उन लोग झूठे झूठे केस बना बना के फालतू वीडियो डाल रहे हैं कि उन लोग हम लोग का 5G बातचीत हुआ रहा था। कुछ बातचीत नहीं हो रहा था। पहला उन लोग आए थे, उन लोग सब इकट्ठे होके आए। हम मेरे घर पे तो पारी मारा है, सब मरते गए मारने, उन लोग मारते गए। मेरे घर पे सब पारी पारा है। उन लोग पहले सब इकट्ठे होके तब ये प्लानिंग किए हैं। इकट्ठे नहीं होते तो एक साथ में कैसे सब एक जगह आ जाते, नहीं आते। उन लोग झूठे झूठे अफवाह फैला रहे हैं कि हम लोग बातचीत करने गुप्ता परिवार के लोग हम लोग को मारे। ऐसा कुछ नहीं है। गुप्ता परिवार के लोग उन लोग को नहीं मारे। शेख हमीद शेख उन लोग सब इकट्ठे हुए, उन लोग मेरे परिवार को मारा। वो तो मैं अकेले गया। मेरा तो दो, मेरा ससुर भी चले गया, मेरा देवर भी चले गया। मेरा एक देवर सीरियस से बचने का कोई हाल नहीं है। मेरे देवर का, मेरे पति का भी कोई हाल नहीं है बचने का। उसके भी सर पे लग गया चोट, गाड़ी आप चोट। किस तरह की उम्मीद मांग रही है, क्या न्याय, किस तरह की न्याय मांग रही है? उन लोग को सजा होनी चाहिए। उन लोग को ठीक 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 ऐसा हमेशा कर चुके, बहुत बार कर चुके, लेकिन इस बार तो हद ही पार कर चुके हैं। ठीक 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 इस बार हद पार। पाटिल नगर में ट्रिपल मर्डर की प्रकरण हुआ है, क्या है मामला सर? एमएसबी पुलिस स्टेशन एरिया में गणपत पाटिल नगर है। वहाँ पे दो फैमिली में पहले 2022 में झगड़ा हुआ था। वो क्रॉस एफआईआर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर है। उसके बाद